नमस्कार आपण मन समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज रही वीडियो रे आपण मन सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री जेई रो यूनिट 4 रो किछि 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी बा नोट्स को शेयर करबी। मा पूर्व मध्ये यूनिट 1 2 3 रो ऑलरेडी 2 मार्क्स बने सारची आ 1 मार्क्स क्वेश्चन मध्ये बने सारची। जदि आपण मन देखि नांती ताहाले चैनल को जाय देखि परिबे। तो आज रही वीडियो में आपण मन सहित यूनिट 4 रो किछि 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी। तो चलो तो स्टार्ट करबा। Where and when which section Gandhiji's non-cooperation movement was adopted? केबे आउ क्यों सेक्शन डा जो गांधीजी कोऑपरेशन माने सहयोग नॉन कोऑपरेशन असहयोग मूवमेंट बा आंदोलन अडॉप्ट होतिला ना गांधीजी's proposal for non cooperation movement was adopted in Nagpur section of the Congress in December 1920। तो 1920 मसीहा कौन कांग्रेस नागपुर सेशन रे बा अधिवेशन रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधीजी कौन अडॉप्ट करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तिलक स्वराज फंड? तिलक स्वराज पांठी माने कौन ना तिलक स्वराज फंड वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द क्लेरिसन ऑफ ऑल गांधीजी इवेंट द लेडीज कैन डोनेट देयर ऑर्नामेंट्स फॉर दिस फंड। माने कौन तिलक स्वराज पांठी सेटा कहीं ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो सहायता पाई सेटा पांठी कराइतिला। गांधीजी को डाकरारे खाली लोक मैंने कौन निजर किसी अर्थ नहीं अर्थ नुहे अर्थ सहित बरम कौन से स्वर्ण अलंकार तिलक स्वराज पांठी को कौन दान कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द अराइव्ड ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ वाज अपोज्ड इन 1921। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कौन 1921 भारत भ्रमण आसते कि कौन अपोज कराइले। तो कहीं ना ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड बॉम्बे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती से कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे को विजिट करछंती। द इंडियंस बॉयकॉट द मीटिंग बाय पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन कौन प्रदर्शन। तो इंडिया लोक मैंने कौन ना जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आसिले बॉम्बे को विजिट कराया से कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन सहित कौन ताकू बहिष्कार करछंती। Still then, the police killed 53 persons and injured 400 people. This emboldened Gandhiji try to carry on the non-cooperation movement forward। तो ये कौन ना से कौन पुलिस 53 जन पर्सन ता सहित 400 जन कौन इंजुरी होती। दिस एम्बोल्डेंड जो घटना गांधीजी को कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉरवर्ड कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन द चौरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस? केबे आ क्यों ठारे चौरी चोरा इंसिडेंटा जो घटनाटा होता। तो ऑन 5 फेब्रुआरी 1922 एट चौरी चोरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मोर देन 3,000 persons were leading a procession। द police who was watching the procession fired at them। The mob became violent and burned police station and चौरचोरा एंड 22 पुलिस वेर बर्न एलाइव। तो चौरचोरा कौन ना 5 फेब्रुआरी 1922 में चौरचोरा कौन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँकि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से 3000 लोकों नेतृत्व में यह होता। तो पुलिस कौन है ना चौरचोरा घटना द्वारा जो पुलिस स्टेशन को लोक मैंने कौन फायर माने हिंसा ग्रहण करी कौन पुलिस स्टेशन को से कौन निया लगे देते जो कि 22 जन पुलिस कौन मृत्युवरण कर। तो ये कौन चौरचोरा घटना यह 5 फेब्रुआरी 1922 मसीहा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में होता। हु वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी? तो किए क्यों माने उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट सहित वाइस प्रेसिडेंट थे ना गोपबंधु दास एंड डॉक्टर एकराम रसूल इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट उत्कल प्रदेश कमिटी। माने कौन गोपबंधु दास और डॉक्टर एकराम रसूल कौन गोपबंधु प्रेसिडेंट डॉक्टर एकराम रसूल वाइस प्रेसिडेंट भाव कौन उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रे कौन इलेक्ट होते निर्वाचित होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिशन विजिटेड इंडिया इन 1928 एंड वाज ग्रेटेड विथ ब्लैक फ्लैग बाय द इंडियंस विथ द स्लोगन साइमन गो बैक। तो कौन ना साइमन कमिशन विजिटेड इंडिया इन 1928। तो 1928 कौन साइमन कमिशन भारत भ्रमण आसते एंड वाज ग्रेटेड विथ द ब्लैक फ्लैग बाय द इंडियंस विथ स्लोगन साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक भाव कौन यह से प्रदर्शन करते कला पताका देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बिगन द हिस्टोरिक दांडी मार्च एंड हाउ मेनी वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट इन द जर्नी फॉर द संबरमती आश्रम टू दांडी? तो केबे हिस्टोरिक दांडी जो होता से केबे होता आउ केते जन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते जोटा कि साबरमती आश्रम टू दांडी पर्यंत यात्रा होता। तो ऑन 12 मार्च 1930 द हिस्टोरिक दांडी मार्च वाज बिगेन
78 volunteers participate in the journey from Sabarmati Ashram to Dandi। तो 12 मार्च 1930 मसीह हिस्टोरिक दांडी मार्चटा होता है केजन ना 78 जन भलेंटियर से पार्टिसिपेट करते जो मैंने कि साबरमती डांडी पर्यटन कौन यात्रा करते। व्वेन वाज सीइंग द गांधी यूनियन पैक्ट तो गांधी यूनियन चुक्ति केबे सिग्नेचर होता है ना गांधी मीट यूनियन ऑन 27 February 1931 एंड सीइंग ए पैक्ट नोन एज गांधी यूनियन पैक्ट। तो कौन गांधी और यूनियन मध्य 1931 मसीहा 27 फेब्रुआरी गोटे कौन चुक्ति स्वाक्षरित होता जहाँ को गांधी यूनियन चुक्ति कहुए। हु पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंडन इन 1931 अंडर वुज प्रेसिडेंटशिप। तो किए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जो लंडन रे होता 1931 मसीह किए पार्टिसिपेट करते आ कहार प्रेसिडेंटशिप रे सी पार्टिसिपेट करते अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंडन 1931 गांधीजी प्रेसिडेंट। तो किए ना जो गांधीजी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जो हेल्ड एट लंडन 1931 रे पार्टिसिपेट करते से कहार प्रेसिडेंटशिप रे अंडर करते ना से अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड को प्रेसिडेंटशिप अंडर रे गांधीजी 1931 मसीहा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कौन पार्टिसिपेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन when and in which section of Indian National Congress the Quiet India resolution was passed। तो केबे आ क्यों सेक्शन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो क्यों सेक्शन रे आ केबे जो भारत छाड़ क्वाइट इंडियन रिसोल्यूशन वाज पास्ड। तो क्वाइट इंडियन रिसोल्यूशन तार कोन पास होतिला ना ऑन 8 अगस्त 1942 द क्वाइट इंडियन रिसोल्यूशन वाज पास्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एट बॉम्बे। तो कोन ना 8 अगस्त 1942 मसीह रे क्वाइट इंडिया रिसोल्यूशन पास होतिला पास बाय कौन ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एट बॉम्बे। बॉम्बे रो जो अधिवेशन थिला से भारत छाड़ आंदोलन कौन पास होतिला। राइट अबाउट प्रोग्राम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन थे ना द क्वाइट इंडिया मूवमेंट हैड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कौन कौन रही द पिजेंट्स विल नॉट पे लैंड टैक्स nobody will sell food grains and essential commodities to police, nobody will receive paper currency, road, telegraph, railway will be disrupted in order to check the mobile station of British Raj। तो कौन ना पिजेंट्स मैंने कहीं मध्य कौन जो कर आदाय करते भूमि कर देवे आदाय भूमि कर देवे नहीं कहीं मध्य फूड ग्रेन्स आउ इनसेंशियल माने बहुत नेसेसरी दरकार जो सब रही कमोडिटीज को ताहा कौन पुलिस को देवेनी। नो बडी विल रिसीव पेपर करेन्सी कहीं मध्य पेपर करेन्सी को कौन रिसीव करेनि। रोड टेलीग्राफ रेलवे सब कौन वर्जित करवा इत्यादि थिला ए प्रोग्राम रो किछि पदक्षेप स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज इलेक्टेड as the president of constitutional assembly and who is the considered to be father of Indian constitution। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट किए थे आ कनसाइडर फादर माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर क्या कहुए ना राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव आंबेडकर द कनसाइडर टू बी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन राजेंद्र प्रसाद होती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली राजेंद्र प्रसाद होती प्रेसिडेंट आ भीमराव आंबेडकर होती फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय होम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1934 the Indian Constitutional Assembly was placed on the which day in Constitution of India came to force। तो कौन बाय कहा फास्ट टाइम 1934 मसीह जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली आइडियाटा प्लेस होता सहित क्यों दिन कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन आसला। तो फॉर द फास्ट टाइम इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्लेस्ड बाय मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा आइडिया कौन फास्ट आइडिया गोटे होता है कन्स्टिट्यूशन असेंबली रो। आउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच डे द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटू फोर्स। तो कौन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इंटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 रे आसला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच डे द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन केबे आउ क्यों सेक्शनटा माने को सेक्शनटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता आउ हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड एट 9 December 1946। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 December 1946। हाउ मेनी sections of the constituent assembly were held at the outmost of our many articles with the Indian constitution। तो कौन केतोटी सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैंने होइछि आ केतोटी कौन आर्टिकल्स ग्रहण होइछि। तो 11 नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड केते ना 11 नंबर ऑफ सेक्शन होइछि
तो देर आर 395 articles in the Indian Constitution at outpost. Next question. Who was the president of the Constituent Assembly, under which plan a Constituent Assembly was formed in November 1946? The President Constituent Assembly President के और क्यों प्लान रे a Constituent Assembly was formed in November 1946? Dr. Rajendra Prasad was the President of the Indian Constituent Assembly. Under Cabinet Mission Plan, a Constituent Assembly was formed in November 1946. Dr. Rajendra Prasad होଛନ୍ତି कि Constituent Assembly President और under Cabinet Mission Plan a constitutional assembly was formed in November 1946. Next question. Who were the chairman and member of the constituent assembly? तो constituent assembly chairman और member के ना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम, के मुंशी and many other were the members of the Constitutional Assembly. Dr. Rajendra Prasad was chairman of the Constitutional Assembly. तो ये सब कौन डॉक्टर आम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू ये सब कौन सब मेंबर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन कहाँ ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर किए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विथ 7 मेंबर्स. 7 जन मेंबर्स को नहीं करता. दे वेर एन गोपाल स्वामी आयर, A.R. आयर, सैदी मोहम्मद शहादुल्ला, टी कृष्णा मार्चारी, डी.पी. खैतान, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एंड डॉक्टर बी.एन. रॉय. तो ये सब होती कि ड्राफ्टिंग कमिटी जन सब मेंबर बने. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म एज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? कहीं इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत माने पृथ्वी कौन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माने वर्ल्ड रे कोई लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भाव कहीं से टर्म होती ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 122 amendments originally. Of course, many articles are being added to it from time to time, and the number of articles are 448 at present. So it is called the longer written constitution of the world. तो कौन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन 395 आर्टिकल, 12टी शेड्यूल्स, 122 थर आमेंडमेंट होची ओरिजिनली, किंतु यह टाइम टू टाइम रे समय समय कौन यह संशोधन संविधान संशोधन होची. तो वर्तमान करेन्ट टाइम रे 448टा प्रेजेंट कौन आर्टिकल रही. तो तेणु भारतर जो संविधान को पृथ्वी बा वर्ल्ड रे कौन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए. राइट अबाउट सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप माने कौन एकक नागरिकता माने कौन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओनली वन सिटीजनशिप इन इंडिया. एग्जांपल, सिटीजन ऑफ इंडिया देयर आर नो अदर सिटीजनशिप स्टेट्स. माने सिंगल एकक नागरिकता माने कौन ना भारत संविधान भारत कौन एकक नागरिकता प्रदान करछि. सिटीजन ऑफ इंडिया एकक नागरिकता प्रदान करछि. देयर आर नो अदर सिटीजनशिप स्टेट माने कौन जदि मु ओडिसा रे जन्म होई ताले मु प्रथम ओडिसा नागरिक पर इंडिया नागरिक सेटा नुहे सेटा यूएस देखा जाए. किंतु भारत में एकक नागरिकता सी जी कौन व्यक्ति से ओडिशा जन्म हो कि बॉम्बे जन्म हो, से जो राज्य में जन्म होना कहीं से प्रथम भारत नागरिक. तो भारत यहाँ कौन भारत संविधान भारत मानक एकक नागरिकता कौन प्रोवाइड कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रो लाइट ऑन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड. Most of the parts cannot be amended by the binary law-making process. Further, because of its flexibility, it has been possible to amend the constitution when it came into force. There were 395 articles. Now there are 448 articles with 122 amendments. तो कौन ना constitution होची कौन इंडिया होची rigid माने नमनीय. As the most of parts cannot be amended by the binary law-making process. किंतु कितने पार्ट रही जो कौन binary law-making process रे कौन से किसी संशोधन करें फ्यूचर बिकज इट्स फैसिलिटी कारण यार जो अनमनीयता रही. इट हैज बीन पॉसिबल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट इज गोइंग टू फोर्स. तो यह केवल पॉसिबल हो जो फोर्स कर किंतु देर वेर 395 आर्टिकल्स होची किंतु ताहा बर्तमान कौन 448 आर्टिकल 122 थर अमेंडमेंट्स हो सारी संविधान रे. बाय व्हिच स्टाइल द इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम फंक्शंस. क्यों स्टाइल रे इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम कौन फंक्शन होची. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट प्रोवाइड्स टू हेड्स नॉमिनल एंड रियल
The president of India is the nominal head of the India and the prime minister is the real head. This is has given real balance between power and nominal head and real head. तो कौन ना which style Indian parliament system function जो कार्य करछि सेटा को स्टाइल ना सेटा होछि दुई प्रकार स्टाइल गोटे होछि nominal head और गोटे रियल हेड प्रेसिडेंट हेले nominal head किंतु रियल हेड होछन कि प्राइम मिनिस्टर तो दिस इज हैज गिवन रियल बैलेंस बिटवीन द पावर एंड nominal head of the real head. Next question, how can Supreme Court प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द सिटीजन सुप्रीम कोर्ट किपर भावे सिटीजन नागरिक मान राइट्स को कौन प्रिजर्व कर रखुची ना द सुप्रीम कोर्ट प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन बाय हैबिस क्रॉप्स मंडामस को वारंट प्रोहिबिशन सेक्टरियो तो किछटा रिट रही यही रिट माध्यम जदि कौन व्यक्ति मौलिक अधिकार क्षण हुए ताहले सी कौन आर्टिकल तार रही आर्टिकल 226 आउ 32 हिसाब से कौन आर्टिकल 226 हिसाब से हाईकोर्ट और 32 सुप्रीम जापारे तो सुप्रीम कोर्ट कौन करना किछटा जो सिटीजन मानकर जदि से जो राइट्स अधिकार रही प्रिजर्व संरक्षण किन करना यही प्रकार किसी रिट माध्यम रिट माध्यम संरक्षण कर गोटे कौन बंदी प्रत्यक्षण उत्प्रेक्षण यहीपर किसी रिट रही से रिट माध्यम सुप्रीम कोर्ट सिटीजन मान राइट्स को संरक्षण कर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विषय किसी नोट लिख. In 1930, the Indian National Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, resolved to start a civil disobedience movement, including non-payment of tax. तो कौन महात्मा गांधी नेतृत्व में 1930 मसीह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंटा होता. ऑन 12 मार्च 1930, Mahatma Gandhi, along with 78 followers, began his historic Dandi to march violate the salt laws. After the 24 days, on 6th April 1930, he reached Dandi and broke the salt laws. In other parts also, people in large number of people took part in this movement. Finally, this movement and after the conclusion of the pact between Gandhiji and the Viceroy Lord winning. तो कौन है ना गांधीजी को नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है. यहाँ केवे ना 12 मार्च 1930 मसीह महात्मा गांधी 78 जन फलोअर्स को लेकर गोटे हिस्टोरिक दांडी मार्च करते. सीटा कौन ना सल्ट लुण लवण आईन को लेकर आफ्टर लंग 24 डेज मैं 24 दिन पर 6 एप्रिल 1930 मसीह कौन से दांडी रे पहुँचले लवण आईन कले. इन अदर पार्ट्स ऑफ ऑल्सो पीपल लार्ज नोट टू पार्ट ना मूवमेंट कौन ये कौन ना अधिक लोक मैंने भाग नहीं. फाइनाली दिस जो माने शेष में यही आंदोलनटा कौन ना गोटे कनक्लूजन पार्टी ना कौन ना गांधीजी और यूनियन मध्य चुक्ति स्वाक्षरित है से मध्य कौन एंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन towards the end of 1930 first round table conference was held in London, but the Indian National Congress boycott the conference civil disobedience movement. तो कौन प्रथम 1930 मसीह लंडन रे प्रथम राउंड टेबल बैठक गोल टेबल बैठक होता किंतु यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बहिष्कार करते सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट माध्यम वाज इन द प्रोसेस इन महात्मा गांधी आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was the only representative of the Congress boycott the third round in बैठक in 1932. तो कौन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने कौन 3 थर होती गोटे 1930 मसीह प्रथम 1931 सेकेंड 1932 तृतीय. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द स्टाफोर्ड चिप्स. तो स्टाफोर्ड चिप्स माने क्रिप्स माने कि स्टाफोर्ड क्रिप्स a member of the British cabinet came to India in March 1942 with the proposal of reforming British government. तो कौन ना स्टाफोर्ड क्रिप्स हेल्ले किए ना गोटे मेम्बर होती कि ब्रिटिश कैबिनेट से गोटे मेम्बर सी 1942 मसीहा भारत को गोटे प्रपोजाल नहीं आसते. से प्रपोजाल कौन ना पुणी थे कौन रिफॉर्म फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिफॉर्म को नहीं गोटे प्रपोजाल से आते कि क्रिप्स आते. After making decision with the different political parties, Cripps present his proposal and announced the steps would be taken to frame a new constitution for India. तो से जो क्रिप्स आते से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी सहित से कौन प्रपोजाल को डिस्कसन कले आनाउंस कले स्टेप विल बी टेकन आ गोटे स्टेप ना जे गोटे न्यू कौन कन्स्टिट्यूशन इंडिया भारत पर गोटे नुआ संविधान करवा. द स्टेट्स वुड बी गिवेन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट द कन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. तो ये कौन प्रपोजाल अनुसार कौन प्रत्येक राज्य से निज कौन कन्स्टिट्यूशन बॉडी गोटे तैयारी कर. बट द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉन्ग टर्म्स प्रपोजाल्स ऑफ क्रिप्स. किंतु मात्र लीडर्स कांग्रेस मान जो नेता थे से क्रिप्स जो प्रपोजाल आनी किंतु से कौन ग्रहण कर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट शॉर्ट नोट कौन ना तुर्की हैड फॉट एलॉन्ग विथ जर्मनी अगेंस्ट द एलाइड पावर लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस। द सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज द खलीफा और स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड lost his empire and position after the defeat by Germany her else. So Muslims of India started the Khilafat movement supporting the cause of Khilafah under the leadership of Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali. Gandhi support the Khilafat movement to foster Hindu-Muslim unity. तो खिलाफत मुस्लिम आंदोलन मैंने कौन ना खिलाफत आंदोलन किसी नहीं तुर्की जर्मनी भितर कौन युद्ध करते कि तुर्की जर्मनी द्वारा कौन परास्त हो डिफेक्ट हो डिफेक्ट फल कौन ना तुर्की निजर जो तुर्की हाइड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लॉस्ट हिज एम्पायर कौन पोजिशन हराई। तो मुस्लिम मैंने कौन मुस्लिम जो इंडिया जो मुस्लिम मान थे से खिलाफत मुवमेंट को सपोर्ट कले। तो सपोर्ट क्या कले ना खिलाफत आंदोलन जो होता क्या लिडरशिप अंडर ना मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली अंडर तुर्की जो खिलाफत मुवमेंट होता से कौन इंडिया मुस्लिम मैंने सपोर्ट कले। तो इंडिया मुस्लिम सपोर्ट कर देखिए गांधीजी कौन कले हिंदू और मुसलमान मध्य एकता आने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज चौरी चोरा इंसिडेंट। चौरी चोरा घटना कौन ना इट चौरी चोरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द पीपुल बिकेम वायलेंट एंड सेट फायर टू बी पुलिस स्टेशन ऑन February 5, 1922 as a result on which 22 policemen were killed. Mahatma Gandhi, who was opposed to any kind of violence, was shocked with the suspend the non-cooperation movement after this incident. तो कौन चौरचोरा घटना कौन ना चौरचोरा घटना होता गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश होता पीपुल मैंने ये घटना बहुत हिंसात्मक हो जाते और गोटे पुलिस स्टेशन को जाते केते ना 5 February 1922 यार रिजल्ट कौन 22 जन पुलिस मैंने कौन चौरचोरा हिंसाकांड द्वारा मृत्युवरण करते। महात्मा गांधी यहाँ पूरा विरोध करते कारण से हिंसार विरोध थे। तो से कौन यह द्वारा एता से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा कौन ये इंसिडेंट घटना द्वारा से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा को स्थगित कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दांडी मार्च। व्हाट इज दांडी मार्च कौन ना महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12 March 1930 and he along with 78 volunteers began his historic march from the Sabarmati ashram to Dandi situated on the seashore at violent salutes. He reached Dandi on 6th April and broke the salt laws on the government. People in large number of including men and women joined with him on the way. तो कौन महात्मा गांधी लॉन्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होता 12 March 1930 मसीह से 28 जन भालंटियर्स को लेकर गोटे हिस्टोरिक मार्च करते कौन दांडी मार्च करते कौन ना साबरमती आश्रम को दांडी स्टूडेंट सहित करते ये कौन ऑन द सी शोर टू भायोलेट द सल्ट लॉ। तो समुद्र कूल कौन लवण आईन को से दांडी मार्च करते ही रिच दांडी से दांडी रे 6 April रे पहुँचते एंड ब्रोक द सल्ट लॉ आउ से कौन लवण आईन भंग करते पीपुल यह सहित कौन लवण आईन भंग गांधीजी सहित बहुत लोक मैंने पुरुषों सहित उभय महिला यात्रा सहित कौन जोग देते। ड्राफ्टिंग कमिटी कौन ना फॉर प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फार्म्ड डॉक्टर B.R. Ambedkar besides over it beside him N. Gopal Swami Iyer, A.K. Iyer Saidi, Muhammad Saudallah, T.T. Krishnamachari, D.P. Khati, D.P. Khaitan and many others were its members. Dr. B.N. Roy acted the chief constitution advisor to that committee. This committee submitted his report to the Constitution Assembly 21 February 1940. तो कौन ड्राफ्टिंग कमिटी से चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. Ambedkar आउ ये कौन सब गोपाल स्वामी आयर साइदी मोहम्मद ये सब कौन यार मेम्बर थे। डॉक्टर B.N. रॉय चीफ कन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे कौन ड्राफ्टिंग कमिटीर। तो ये कमिटी तार जो रिपोर्टा के ना 1948 21 February कन्स्टिट्यूशन असेंबली तार रिपोर्टा कौन सबमिट कला। नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन द कन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड फ्रॉम 9 December 1946 to 26 November 1949। तो कन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन ना 1946 9 December 1949 26 November पर्यंत यह कौन कार्य करथिला। इट वर्कड फॉर 2 years 11 months एंड 18 days हम 7 फुल प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 18 days मजता कौन कार्य करथिला। तो आदर मुझे कहीदे द कन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली
worked from 9 December 1946 to 26 November 1949. It worked for 2 years 11 months. এটা କ'ଣ 18 days। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କ'ଣ 9 ଡିସେମ୍ବର 1986ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା କ'ଣ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ କ'ଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦେର୍ ୱେ ଟୋଟାଲ୍ 11 ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ମିଟିଂ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ 65 days। ତ କ'ଣ 165 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 11ଟି ସେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଫର୍ 114 days। ତ 114 ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କ'ଣ ହେଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ 7,536 proposals, 2,073 were discussed and necessary corrections were made in draft constitution. There were 395 articles. It is settled. The constitution was adopted 26 November 1940. It was accepted by the Constitutional Assembly on 26 January 1950। ତ କ'ଣ 7,536 ଥର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହେଇଛି, 2,423ଟା କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି, ନେସେସାରୀ କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କ'ଣ ତାପରେ 395 ଆର୍ଟିକଲ୍ 8ଟି ସେଟୁଲ୍ ହେଲା। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡପ୍ଟ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏହାକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲା ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆଡପ୍ଟ କଲା। ଆଉ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଏହା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେକୁଲାରିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କ'ଣ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଯେତିକି ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ତାହାର ସବୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ସେ କୌଣସି ରିଲିଜନ୍ର ସପକ୍ଷରେ କି ବିପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଦ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଫେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ଏନି ରିଲିଜନ୍ ଦେ ଲାଇକ୍। ଯେଉଁମାନେ କି ବିପୁଳ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦ no religious instruction can be impact it in any educational institution maintained by the state and receiving any state fund। ମାନେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ବି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡ। Next question, of course the state has right to regulate any social, economic and political matter connected with the religious institution। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ବି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ର ସୋସିଆଲ୍, ଇକୋନୋମିକ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ସେ କ'ଣ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେକୁଲାରିଜମ୍ କଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କ'ଣ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଭାରତ ନା କୌଣସି ଧର୍ମର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ନା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 326 କନଫିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଟିଜନ୍ସ। ଆର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ 326 କ'ଣ କରୁଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆର୍ଟିକଲ୍ 326 ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଆଟେନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18 ହାଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ଯାହା ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବା ଏଭବ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଅଧିକାର ତାହା ରହିଛି। ଏ ପର୍ସନ୍ can elect his representative who rules on the behalf of the people. These representatives remain responsible to the people. The people can also reject him election if he does not care for the welfare of the people. Steering the Grama Panchayat center state event, the post of president all are the governed by the democratic way to through the election. The president of India is elected for 5 years by the vote। तो ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ତ ସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ସଂଘୀୟବାଦ କ'ଣ ନା ଏ ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ ମାନେ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ବା ସଂଘବାଦ। ଏ ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ଏକ୍ସିବିଟ୍ସ 4 ଫିଚର୍ସ ରିଟର୍ନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଡୁଆଲ୍ ପଲିଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ୍ର କ'ଣ କିଛି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଡୁଆଲ୍ ପଲିଟି,
डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स माने कौन केन्द्र आ शासन मध्य कौन पावर सब डिस्ट्रीब्यूशन होती सब निरपेक्ष न्यायालय व्यवस्था यही सब कौन ना फेडरालिज्म किसी वैशिष्ट्य द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड ऑफ दिस फीचर्स भारत संविधान यह सब कौन इंडिया फ्यूचर जो फेडरालिज्म फीचर सब कौन आमको प्रोवाइड करुच्ची thus federalism has been preserved with all its splendor by the Indian Constitution. The Union list contains 91 subjects, state list 61 and conquer list 53 subjects. तो मुझे कहली जे केन्द्र राज्य मध्य कौन पावर को डिस्ट्रीब्यूट होती तो 91 सब्जेक्ट रही क्या ना यूनियन लिस्ट केन्द्र तालिका रही जो कि राज्य सरकार आईन प्रणयन करती सॉरी केन्द्र सरकार आईन प्रणयन करती आउ स्टेट लिस्ट के 61 61 राज्य तालिका रही से राज्य तालिका भुक्त राज्य सरकार आईन प्रणयन करती किंतु किसी विशेष परिस्थिति कौन ना केन्द्र सरकार मध्य राज्य तालिकाभुक्त विषय आईन प्रणयन करते कंक्रीट लिस्ट 53 सब्जेक्ट से कौन ना 53टी जुग्म तालिका सब्जेक्ट हो जो कि राज्य तालिका आउ केन्द्र तालिका सॉरी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार उभय मिलित भाव यही कौन आईन प्रणयन करती किंतु जब कौन कारण जब केन्द्र और राज्य सरकार मध्य कौन आईन को लेकर किसी मतवाद हुए ताहले केन्द्र आईन बलवत्तर रही है तो यह फेडरालिज्म मान बुझे कौन संघवाद जहाँकि भारतीय संविधान एक विशिष्ट वैशिष्ट्य तो कौन फेडरालिज्म किसी वैशिष्ट्य कौन ना रिटर्न लिखित संविधान ऐकूत न्यायपालिका डुअल पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और निरपेक्ष न्याय ये सब है ना फेडरालिज्म किसी वैशिष्ट्य तो यह फेडरालिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन The longest written constitution कौन Ivor Jennings, the constitutional expert of Great Britain, had expressed the view of that Indian constitution longest written constitution of the world. तो कौन आइवर जेनिंग्स भारत संविधान को वर्ल्ड लंगेस्ट कन्स्टिट्यूशन बोली से कौन एक्सप्रेस कर इट कनसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल्स एंड 122 अमेंडमेंट्स एटा कौन ना 395 आर्टिकल्स 12टी शेड्यूल आउ 122 तरह कौन संशोधन हो सारी मेनी आर्टिकल्स आर बिगिंग एट टू टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम तो बहुत आर्टिकल कौन टाइम टू समय अनुसार कौन ये कौन एड होती एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 448 नाउ बर्तमान 448 कौन नंबर ऑफ आर्टिकल्स अच्छी ड्यू टू इट्स भास्टनेस तो विशालता जो इट हैज बीन ड्रॉन वाज लॉयर्स पैराडाइज तो ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो संसदीय सरकार कौन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत संविधान भारत कौन पार्टिकुलर फॉर्म गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड कर प्रोवाइड्स टू हेड नॉमिनल हेड एंड रियल हेड मान नॉमिनल हेड अच्छा और रियल हेड अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड इन इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज रियल हेड this has given real balance between the power of a nominal head and a real head. The parliamentary form of government had been adopted by the following Indian acts on 1919 and 1953. तो कौन भारत पार्लियामेंट फॉर्म दी प्रकार नाम मात्र सरकार आ प्रकृत सरकार नाम मात्र प्रेसिडेंट होउछन नाम मात्र सरकार किंतु प्रकृत रियल हेड किए ना प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ये रियल हेड हेले बैलेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस बिटवीन अच्छी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स ए बैलेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी नमनी आउ नन समझ गोटे बैलेंस अच्छी ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आम इजिली गोटे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन बहुत सहजरे इजिली कौन से संशोधन हो जाए किंतु रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन को समाधान संशोधन करें बहुत कष्ट। However, certain provisions of Indian Constitution require a rigid procedure, like the presence of major total numbers or total less than 2/3 members तो इज भावुड इज हाउस पार्लियामेंट तो गोटे अनमनीय संविधान को संशोधन करा बहुत कष्ट से कौन 2/3 मेम्बर्स दरकार 2/3 मेजोरिटी दरकार यही प्रकार भाव से कौन गोटे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन संशोधन होता है। दिस इज पार्टिकुलर प्रोविजन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल सिटीजनशिप एकक नागरिकता कौन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप इन भारत संविधान भारतीय मान कौन एकक नागरिकता प्रदान करछि हर एनी इंडिविजुअल हु रिसाइड्स इन इंडिया एज एन इंडियन जो कौन प्रत्येक नागरिक से जोटे इंडिविजुअल जोटे से जन्म होना कहीं से मुंबई जन्म हो कि ओडिशा जन्म हो सी कौन भारतीय नागरिक। The Constitution never recommends for dual citizenship like America, a citizen of a country and citizen of a concerned state। तो कौन अमेरिका अमेरिका जी कौन डुअल सिटीजनशिप रही किंतु इंडिया अमेरिका डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी से सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करछि
हर इन इंडिया नो स्टेट कैन बी गिव सिटीजनशिप टू एन इंडिया बाय बार्थ हिज सिटीजन टू इंडिया माने यार अर्थ कौन ना इंडिया जो स्टेट होची से स्टेट कौन सी सिटीजनशिप को से जो से स्टेट जन्म होइछल तार स्टेट सिटीजनशिप कर परिबनी से जो स्टेट गोटे इंडिविजुअल जो कौन भी स्टेट जन्म निना कहीं सी हूँ गोटे इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सम सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया भाग 4 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन करछि ना किछि सोशल इकोनॉमिकल राइट्स माने अधिकार रही क्या ना भारतीय लोक मानक दे कैन नॉट बी इनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ यह कौन गोटे कोर्ट ऑफ लॉ इनफोर्स हो पारे नहीं द फ्रॉम द बिगिनिंग द फंडामेंटल राइट्स वेर सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने कौन आरंभ फंडामेंटल राइट्सटा सुपीरियर क्यों ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपीरियर बट नाउ द रिसीव्स इज ट्रू it is because the rights fundamental rights are rights of the individual while directive principle of the state policy are the right of the society माने कौन फंडामेंटल राइट्सटा से पीपल मानकर राइट्स अधिकार किंतु डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होची सोसाइटी रो राइट्स राइट अधिकार दिस स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी चैलेंज द कोर्ट ऑफ लॉ अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स कौन ना फंडामेंटल राइट्स अधिकार जब आगे खेल नुहे ताले कौन इंडिविजुअल कोर्ट को किंबा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाइपर किंतु डीपीएसपी जब कौन देखिए से कौन जापर कहीं द स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट कहीं स्टेट पॉलिसी होता कौन भी कोर्ट कौन चैलेंज नुहे तो ये कौन डीपीएसपी तो यही भाव मुझे सब डिस्कसन करूँ जब आप पीडीएफ चाहते डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन होंगे आपको यार पीडीएफटा मिल तो मैं नेक्स्ट वीडियो 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करी तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो जो हिस्ट्री जेटा सर 3 मार्क्स तापर आम आमर पॉलिटिकल ऑनर्स अनेक वीडियो आनी सहित किसी इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन पेपर आप सेयर करी तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।